हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ईंट की प्राइस क्या होती है। जो ईंट भट्ठे लगाए जाते हैं गांव में अक्सर, तो उनकी प्राइस क्या होती है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये भट्ठा है और ये भट्ठा बोला जाए तो इसमें कोयले का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बिना कोयले से बनाया गया है। तो यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि यहाँ की ईंट किस प्रकार आएगी। तो ईंट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मिट्टी की क्वालिटी चेक करना, क्योंकि मिट्टी में क्वालिटी और सफाई दोनों का योगदान मिट्टी से होता है। यदि आपकी मिट्टी अच्छी रहेगी तो ईंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी। तो इसलिए सही मिट्टी का ही चुनाव करें। और दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये ईंट कट गई है, अक्सर देखा जाता है कि ऐसे ही ईंट कट जाती है, क्रैक हो जाती है। तो ये क्रैक किस लिए हो जाती है, तो ये दोस्तों ये मिट्टी की वजह से होती है। यहाँ की भी कुछ मिट्टी क्रैक हो जाती है, तो इसको धान के भूसे से कम किया जा सकता है। जो मिट्टी में डालने के लिए धान का भूसा होता है, तो उसको यदि ज़्यादा डाला जाए तो यह कम हो जाता है इसका कटाव। तो यहाँ की इतनी मिट्टी कटती नहीं है, लेकिन यदि जहाँ की मिट्टी ज़्यादा कटती है तो वहाँ उसी का उपयोग करके मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है, या फिर ईंट नहीं कटती है। तो गाइस बात की जाए कि इस मिट्टी की यानी एक ब्रिक्स की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों इसका कीमत भी यदि माना जाए तो शहर में जो चिमनी भट्ठे लगाए जाते हैं या जो चिमनी भट्ठे की ईंट होती है, तो उस ईंट की तुलना में ये थोड़ा ही बहुत कम रहता है इसका प्राइस। यदि मान लिया जाए कि उसका प्राइस इतना है तो इससे थोड़ा बहुत कम रहता है, क्योंकि ये गांव की ईंट है। और दोस्तों गांव की ईंट में यदि देखा जाए तो देसी तरीके से ज़्यादा पकाया जाता है, कोयला का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। जैसे कि इस भट्ठे में ही आप देख सकते हैं, तो इसमें कोयला डाला ही नहीं गया है, बिना कोयले से पकाया गया है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी उस लायक है, नॉर्मली लेती है, ईंधन बहुत कम लेती है, तो इसको बिना कोयले से भी पकाया गया है। तो इसका प्राइस जो है तो गांव एरिया में थोड़ा ही कम नहीं रहता है, मतलब चिमनी भट्टे की अपेक्षा। तो दोस्तों यहाँ की जो ईंट पकाई जाती है तो वो मुर्गी के वेस्ट से पकाई जाती है। तो ये देख सकते हैं, इसमें आप दिखाया जाए तो ये देख सकते हैं, इसमें कोयला नहीं डाला गया है, केवल मुर्गी का वेस्ट ही डाला गया है। तो ये दो पट में डाला गया है, तो काफ़ी अच्छी ईंट आई हुई है। अब इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे डाला गया है और ये डाला गया है, तो ये देखते हैं पूरा राख ही राख है। तो इसको मुर्गी के वेस्ट से ही पकाया गया है, तो ईंट भी काफ़ी अच्छी आई हुई है। गाइस बात की जाए कि एक ईंट की कीमत क्या आती है पकाने में, यदि इसको बनाने का छोड़ दिया जाए, यानी एक ईंट को पकाने में कितनी की कीमत आती है। तो गाइस यदि बात की जाए तो यहाँ की मिट्टी के हिसाब से एक ईंट की कीमत पड़ती है सिर्फ 1 ही रुपये। यदि भट्ठा सही निकल गया पूरी तरह है, अब थोड़ा बहुत तो कालापन आ ही जाता है किनारे में या ऊपर कहीं भी, नीचे भी हो सकता है। तो एक ईंट की कीमत वैसे पड़ जाती है यहाँ के भट्ठे में 1 रुपये। तो देख सकते हैं यहाँ की भट्ठे में कोयला ही नहीं डाला गया है, तो यहाँ की बजट उतना पड़ जाता है 1 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये उल्टा इसमें लगा हुआ है, जो कि सांचा में ईंट निकालने पर वो ईंट में जो लिखा हुआ आएगा तो सीधा आ जाएगा। तो ये लकड़ी का इस प्रकार होता है। तो ये 4 नाव का है, और ये देखते हैं ये पकड़ने का है, इसमें इस किनारे में और इस किनारे में पकड़ने का है। और ये जो किनारे किनारे पे लगा हुआ है, तो ये पट्टी लगी हुई है, लोहे की पट्टी डाला जाता है इसमें, जिससे ये जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि ऐसे ही पटकना पड़ता है, तो ये जल्दी ख़राब ना हो करके किनारे किनारे में पट्टी लगा के इसमें खीले से ठोंक दिया जाता है, जिससे ये पट्टी निकले ना। तो ये भी करीबन 1 ही 1.5 साल तक चलता है, यानी 1 ही साल तक में ख़राब हो जाता है। लेकिन ये अभी बचा हुआ है, लेकिन इसको भी रख दिया, तो इसमें भी ये जैसे किनारे किनारे में दीमक लगी है, लकड़ी क्या है, तो इसमें दीमक लगी है। तो 1 ही साल चलता है ये भी सांचा। तो ये देख सकते हैं, इसमें ही ईंटा बनाया जाता है। तो ये भी अजीब है। और अभी के वक्त में तो प्लास्टिक के सांचे आने लगे, जिसको एक बार ले लिया जाए तो करीबन 3-4 साल तक करीबन चल जाता है, तो वाला काफ़ी ठीक रहता है। लेकिन जो आदमी इसमें बना चुके हैं, तो उसमें प्लास्टिक सांचे में थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें हाथ बैठा रहता है, तो इसमें बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन उसको भी बनाने में यदि आ जाने लगे तो भी ठीक रहता है। ये थोड़ा वजन कहता है, प्लास्टिक का थोड़ा हल्का कहता है। तो ये भी अपने अपने जगह पर काफ़ी अच्छा है। गाँव के भट्ठे ज़्यादा बड़े नहीं लगाए जाते, क्योंकि यहाँ का मिट्टी खेत में जैसे ज़्यादा ऊंची नीची रहती है, उस मिट्टी को निकालने के लिए जितनी मिट्टी निकल जाती है उसके आधार पर भट्ठे लगाए जाते हैं। तो जैसे कभी 30,000 हो गया, कभी 60,000, उस प्रकार भट्ठे लगाए जाते हैं। तो इन भट्ठे को लगाने के लिए मुख्य भूमिका तो वैसे कोयले, लकड़ी और भूसा की होती है। लेकिन यदि इसमें कोयला यदि नहीं डाला जाता तो भी यहाँ की ईंट को पकाया जा सकता है। तो यहाँ मुर्गी का वेस्ट, भूसा, लकड़ी इस चीज़ से पकाया जा सकता है। और वैसे तो एक भट्ठा और भी डाला जाता है, जिसमें केवल भूसा ही डालना पड़ता है। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसमें केवल भूसा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें की भी ईंट काफ़ी अच्छी आती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।